ऑस्ट्रेलिया जैसी टेस्ट क्रिकेट की दिग्गज टीम अपने ही घर में बांग्लादेश के सामने इस तरह बेबस हो जाएगी, शायद इसकी कल्पना खुद ऑस्ट्रेलिया फैंस ने भी नहीं की होगी। लेकिन डॉर्बिन मैच जो हुआ उसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। और सबसे बड़ी बात यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पहली टेस्ट जीत है। यानी बांग्लादेश ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के बयान की हो रही है तो वो है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। मैच खत्म होने के बाद कमिंस ने हार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ माना कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलियाई को खेल के लगभग हर हिस्से में पछाड़ दिया है। कमिंस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की तैयारी अच्छी थी लेकिन मैदान पर टीम उस तैयारी को प्रेशर में नहीं बदल पाई और यही इस हार की सबसे बड़ी कहानी है। ऑस्ट्रेलियाई की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 158 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने शायद बल्लेबाजी करते हुए 426 रन बना दिया। यानी बांग्लादेश ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 228 रन बड़ी बढ़त हासिल कर ली। यहीं से मैच की दिशा लगभग पूरी तरह बदल गई। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में वापसी का मौका जरूर मिला। कैमरन ग्रीन ने शानदार 104 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन समस्या वही रही। एक बल्लेबाज ने लड़ाई लड़ी, बाकी बल्लेबाज उसे पर्याप्त साथ नहीं दे पाया। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी 284 रन पर सिमट गया। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए सिर्फ 57 रन का लक्ष्य था और बांग्लादेश ने इसे सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। पैट कमिंस ने क्या कहा? कमिंस ने माना कि टीम को लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का तरीका ढूंढना होगा। उनके मुताबिक बांग्लादेश के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बेहद धैर्यवान और अनुशासित रहे और जब ऑस्ट्रेलिया मैच में पीछे चला गया तब वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। यानी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सीधे सीधे यह स्वीकार किया कि समस्या सिर्फ एक विभाग में नहीं थी। बांग्लादेश ने बल्लेबाजी में भी दबाव बनाया, गेंदबाजी में भी और पूरे मैच में धैर्य भी दिखाया। यही वजह है कि कमिंस का यह बयान अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए दो बड़ी पॉजिटिव बातें भी रही। पहली थी जोश हैजलवुड। लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लेकर 89 रन दिए और इसी दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 300 विकेट भी पूरे कर लिए। वह 300 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 9वें गेंदबाज बने। सोचिए, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में संघर्ष कर रही थी लेकिन हैजलवुड अकेले अपनी क्लास दिखा रहे थे। कमिंस ने भी उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चोटों से परेशान रहने के बावजूद हैजलवुड बेहद मेहनती खिलाड़ी हैं और ऐसी पिच पर भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई जहां तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं थी। दूसरी पॉजिटिव बात कैमरन ग्रीन। सीरीज शुरू होने से पहले कैमरन ग्रीन पर प्रदर्शन का दबाव था लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने शानदार शतक लगा दिया। ग्रीन ने 104 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में सम्मानजनक स्कोर पहुंचाने की कोशिश की। यह उनका घरेलू मैदान पर पहला टेस्ट शतक भी था लेकिन ग्रीन की शानदार पारी भी ऑस्ट्रेलिया को हार से नहीं बचा सकी। कमिंस ने उनकी बल्लेबाजी की गति और आत्मविश्वास की तारीफ की, लेकिन साथ ही यह भी माना गया कि दूसरे बल्लेबाज को उनका साथ देना चाहिए था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरे टेस्ट में बदलाव होगा? यही वो सवाल हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हलचल पैदा कर रही थी। कमिंस ने माना कि दूसरे टेस्ट से पहले टीम के संयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। यानी अब किसी खिलाड़ी की जगह सुरक्षित है ऐसा कहना मुश्किल है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी टीम में बदलाव की जरूरत की बात कही। पॉन्टिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को टीम को नए सिरे से तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए और खासकर बल्लेबाजी क्रम में नए विकल्पों पर नजर डालनी चाहिए। रॉयल्स के मुताबिक दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में बदलाव पर चर्चा हो रही है। विथर तथा लेबुस चैंज जैसे खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा है और अब बांग्लादेश के लिए असली मौका। बांग्लादेश ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराया। पहली पारी में 426, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार दबाव में डालना और फिर सिर्फ 57 रन के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल करना। यह प्रदर्शन बताता है कि बांग्लादेश इस टेस्ट में सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं जीता, उसने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दबाव बनाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। इस जीत के हीरो रहे हसन महमूद जिन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लिए, जबकि मेहदी हसन मिराज ने भी गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? अपना ओपिनियन जरूर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।